नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कई कहानियां, कई वाकये या कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा से रहस्यमयी रहे हैं और रहस्यमयी रहेंगे। इन्हीं में से एक सब्जेक्ट है नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसके बारे में पिछले दिनों मैंने बातचीत की थी। मैंने बताया था कि किस तरह अमेरिका की एक महिला ने यह क्लेम किया कि उसकी मृत्यु हो गई थी और वो मौत के बाद जाकर स्वर्ग देखकर वापस लौट आई। उस क्लेम पर बहुत सारे लोगों ने यकीन किया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसके बारे में अंदाज़ा लगाया और बहुत सारे लोगों ने उस क्लेम को खारिज कर दिया। अब कहानी आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका ताल्लुक पुनर्जन्म से है। जिस तरह स्वर्ग नर्क की अवधारणा तकरीबन सारे धर्मों में है, कॉन्सेप्ट सारे धर्मों में है, पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से सारे धर्मों में नहीं है। किन धर्मों में नहीं है, किन में है, इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और ये कहा जाता है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है और जब इंसान जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पा जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। यानी जो इटर्नल पीस उसको मिलती है, जो शांति मिलती है किसी आत्मा को, फाइनली वो मोक्ष की प्राप्ति है। बहरहाल, तो आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की। एक अजीब, एक चौंकाने वाली कहानी। ये घटना राजस्थान की है, राजस्थान के झालावाड़ की। झालावाड़ ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है मनोहर, और इस मनोहर पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव आता है जिसका नाम है खजूरी। इस खजूरी गांव में एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, जिसका नाम है मोहित। मोहित जब भी ट्रैक्टर की आवाज़ सुनता है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। बच्चे कर्कश आवाज़ सुनकर या कोई शोर सुनकर अक्सर ही रोते हैं, लेकिन मोहित के साथ बात थोड़ी अजीब इसलिए है कि ट्रैक्टर की आवाज़ चाहे कहीं भी सुनाई दे, घर के पास, दूर, बस उसके कानों में पड़नी चाहिए, मोहित जो है तेज़ी से रोने लगता है और फिर आसानी से चुप कराने पर भी चुप नहीं होता है। तो ये एक अजीब सी बात है जो मोहित के घर वालों को थोड़ा हैरान भी करती है, थोड़ा परेशान भी करती है, लेकिन फिर वो इसे एक बच्चे का खौफ या डर ही मानकर चलते हैं और उसे समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, डरने की कोई बात नहीं, गाड़ी है, देखो, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों रो रहे हो। मगर वो छोटा सा बच्चा मोहित जो है वो आसानी से चुप नहीं होता। बहरहाल, वक्त गुजरता जाता है और कुछ महीनों के बाद एक रोज़ मोहित खेलता खेलता अपने घर वालों से, अपने पिता से ये कहता है कि वो मोहित नहीं, वो तोरन है। अब उसके मम्मी पापा बहुत हैरान होते हैं। हैरान इसलिए भी होते हैं कि उन्होंने अपने लाडले बेटे का नाम बहुत प्यार से मोहित रखा है, लेकिन वही लाडला जो है ये कह रहा है कि वो मोहित नहीं है, वो तोरन है। तो ये बात उनके माता पिता को हैरान करती है। हालांकि आप सब जानते हैं कि बच्चे बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी कोई भी शरारत करते हैं, कोई भी हरकत करते हैं। तो पहले कोई भी इंसान जो है बच्चों को उनकी इस बाल सुलभ हरकतों पर इतना सीरियसली नहीं लेता है। लोगों को लगता है कि अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये जो मोहित है वो बिल्कुल ज़िद पर आ जाता है और बार बार अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका नाम मोहित नहीं है, वो तोरन है। अब मोहित के पिता को लगता है कि उसे अपने बेटे को समझाना चाहिए और उसको प्यार से बिठाते हैं वो, और बिठाने के बाद वो बताते हैं कि बेटा, तुम्हारा नाम मोहित है, मैं तुम्हारा पापा हूँ, और यूँ सारी बातें कि तोरन कौन है, हम तो किसी तोरन को नहीं जानते, तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा नाम तोरन है। ये सारी बातें मोहित के पिता, जिनका नाम है ओंकार लाल मेहर, वो अपने बेटे से पूछते हैं और उसको समझाते भी हैं। मगर इसी समझाने बुझाने के क्रम में मोहित जो बात अपने पिता को बताता है वो सुनकर उनके पिता भी हैरत में पड़ जाते हैं। मोहित अपने पिता ओंकार लाल मेहर से ये कहता है कि उसका नाम तो तोरन है ही, वो इस गांव का यानी खजूरी का रहने वाला नहीं है, बल्कि उसका असली गांव तो कालू खेड़ी है। अब ओंकार लाल बहुत, उनकी हैरानी बढ़ती जाती है। पहले तो उन्हें इस बात की हैरानी थी कि बेटा जो है वो अपने आप को तोरन बता रहा है। अब दूसरी हैरानी ये होने लगी कि बेटे ने बताया कि वो इस गांव का रहने वाला नहीं है, बल्कि वो कालू खेड़ी का रहने वाला है, जबकि मोहित का जन्म उसी गांव में हुआ था, वो खुद उसके पिता थे। लेकिन वो कालू खेड़ी क्यों बोल रहा था? क्या इस नाम का कोई और गांव आसपास है भी क्या? इस तरह की सोच जो है वो मोहित के पिता ओंकार लाल के दिमाग में चलती रहती है। फिर वो ये पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम कालू खेड़ी के हो,
तुम्हारा नाम तोरन है, लेकिन फिर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो ये बताता है कि कालूखेड़ी में आज से कोई 16 साल पहले जब वो रहता था, उसी दौरान वो कामकाज के सिलसिले में कालूखेड़ी से थोड़ी दूर पर एक और गांव है खजूरी, तो उस खजूरी गांव में वो मजदूरी के लिए गया था। अब मोहित अपने पिता को एक कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि आज से कोई 16 साल पहले जब वो कालूखेड़ी गांव में रहा करता था और उसका नाम तोरन था, वो उस समय कामकाज के सिलसिले में कालूखेड़ी से दूर एक और गांव में गया था। वहाँ वो मेहनत मजदूरी करने गया था और उसी मेहनत मजदूरी के दौरान एक रोज़ ट्रैक्टर के नीचे आ जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके आगे मोहित जो खुद को तोरन बता रहा था और कालूखेड़ी का बता रहा था, वो कोई और जानकारी अपने पिता को नहीं दे पाता है, लेकिन वो इतना ज़रूर बताता है कि उसकी मौत ट्रैक्टर के नीचे आने की वजह से हुई थी। उसका नाम तोरन है और वो इस गांव का नहीं बल्कि कालूखेड़ी गांव का रहने वाला है। ये जो सारे तथ्य थे, जो सारी बातें थी, वो मोहित के पिता ओंकार लाल को काफ़ी परेशान करती हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद मोहित उनके घर में जन्मा जो बच्चा है, ये तोरन नाम के किसी दूसरे लड़के का पुनर्जन्म हो सकता है। ओंकार लाल ने भी पुनर्जन्म के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन पुनर्जन्म की ऐसी अजीब कहानी उन्हें अपने ही परिवार में और वो भी अपने ही बेटे के रूप में देखने को मिलेगी, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हालांकि उन्हें लगा कि पता नहीं ये बच्चा सच भी बोल रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेंटल इल्यूजन वाली बात हो, कोई ऐसी दिमागी फितूर वाली बात हो कि वो बच्चा मोहित जो है इस तरह की अजीबोगरीब बातें कहकर पूरे परिवार को बहलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ख्याल ओंकारनाथ के मन में लगातार आ रहे थे और ओंकार लाल मेहर ने ये तय किया कि अब वो इस बात का पता लगाएंगे कि वाकई ऐसा कोई गांव आसपास है या नहीं और उस गांव में तोरन नाम का कोई लड़का था या नहीं, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी या नहीं। इन सारी बातों का वो पता लगाएंगे और ये सब कुछ पता करते हुए उन्होंने पहले कालूखेड़ी गांव का पता लगाया। तो मोहित के जो पिता हैं ओंकार लाल, उनको ये पता चल गया कि वो कालूखेड़ी गांव राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में ही मौजूद है। और झालावाड़ ज़िले में जब कालूखेड़ी गांव के होने के बारे में उनको पता चला तो उनको लगा कि उन्हें कालूखेड़ी गांव जाना चाहिए और जाकर उस गांव में पता करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसी कोई केस स्टडी आज से 16-17 साल पुरानी गांव वालों को पता है या नहीं। इसके बाद एक रोज़ ओंकार लाल पहुँचे कालूखेड़ी गांव और उन्होंने जाकर जब उस गांव के लोगों से बातचीत की, गांव के सरपंच से, ग्राम प्रधान से बातचीत की, तो उन्हें वाकई ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उस कालूखेड़ी गांव के रहने वाले तोरन नाम के एक लड़के की आज से कोई 16 साल पहले एक ट्रैक्टर के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और ये मौत तब हुई थी जब वो पड़ोस के किसी गांव में मेहनत मजदूरी करने गया था और ट्रैक्टर के नीचे आ गया था। ये कहानी सुनकर ओंकार लाल मेहर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई जो छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हमारे परिवार में हुआ, जिसे हम इतने लाड़ प्यार से बड़ा कर रहे हैं, वो वाकई किसी दूसरे लड़के का पुनर्जन्म है। इस तरह की कहानियाँ उन्होंने सुनी तो ज़रूर थी, लेकिन ऐसा उन्हीं के साथ हो जाएगा ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। तो इसके बाद उन्होंने और ज़्यादा जानकारी जुटाने का फैसला किया और कहा कि ठीक है, फिर वो कालूखेड़ी में तोरन के जो घर वाले हैं उनसे मिलना चाहेंगे और उनके बारे में जानकारी और जुटाना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। मगर उन्हें तब निराशा हाथ लगी जब गाँव वालों ने बताया कि तोरन का परिवार जो है अब यहाँ से माइग्रेट कर चुका है, किसी दूसरी जगह जा चुका है और वो राजस्थान के ही जामनेर पुलिस स्टेशन के शंकरपुरा गांव में रहते हैं। तो यहाँ एक लीड या एक जानकारी जो भी आप कहें, ओंकार लाल मेहर को मिली तोरन के परिवार के बारे में। हालांकि उस परिवार तक तब तक ओंकार लाल मेहर जो है वो अप्रोच नहीं कर सके थे, उन तक पहुंच नहीं सके थे, उनसे बात नहीं कर सके थे। लेकिन जो उनकी शुरुआती तफ्तीश थी या शुरुआती छानबीन थी एक पिता के तौर पर, उस छानबीन में उन्हें इस बात का तो पता चल गया, वो इंश्योर हो गए इस बात से कि हाँ, तोरन नाम का एक लड़का कालूखेड़ी गांव में ज़रूर था जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। अब वो ओंकार लाल मेहर जो है वापस अपने गाँव खजूरी लौट कर आए। इस बीच जब खजूरी लौट कर आए तो खजूरी में तब तक ये जो मोहित उर्फ तोरन की कहानी है वो बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। इत्तेफाक से खजूरी गांव में एक महिला रहती थी, जो महिला रिश्ते में तोरन की बुआ लगती है। उस महिला को, उनका नाम है नथिया बाई। जब नथिया बाई को ये पता चला कि
उनके गांव का ही बच्चा मोहित जो है वो अपने आप को तोरन बता रहा है, तो वो फिर उसने ये तय किया कि वो जाकर एक बार मोहित से फिर से मिलेगी। हालांकि वो मोहित से पहले भी मिलती रही है। मोहित जब छोटेपन से, बिल्कुल बचपन से वो मोहित को देखती है। जब जब वो मोहित के घर जाती थी, मोहित बहुत लाड़ प्यार से उनसे मिलता था और तमाम महिलाओं के बीच में से वो नथियाबाई की गोदी में आकर बैठ जाता था और उनसे बहुत लाड़ करता था। ये बात जो है नथियाबाई को हैरान तो करती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद बच्चा मुझसे ज़्यादा लगाव रखता है, मुझे ज़्यादा प्यार करता है। उन्होंने ये नहीं समझा था कि ये मोहित जो है उनके भतीजे तोरन का ही दूसरा रूप है, यानी उसी के पुनर्जन्म के बाद मोहित इस घर में जन्म लिया है। इसके बारे में नथियाबाई को तब तक कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि मोहित के पिता ओंकार लाल तोरन की तलाश में कालूखेड़ी गांव गए हैं और मोहित शायद तोरन का ही दूसरा रूप है, पुनर्जन्म का रूप है, तो फिर वो अलग से मोहित से मिलने के लिए उसके घर गई। वो भी खजूरी के उसी गांव में रहती थे जिस गांव में मोहित का जन्म हुआ है, यानी तोरन का दूसरा जन्म हुआ है। तो जब नथियाबाई इस बार मोहित से मिलने के लिए गई, तो मोहित न सिर्फ नथियाबाई को देखते ही उनसे जाकर लिपट गया, बल्कि वो फूट फूट कर रोने लगा। और उसने तब नथियाबाई को पहली बार ये बताया कि मैं दरअसल तोरन हूँ और आप मेरी बुआ हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं पहले कालूखेड़ी में था और कैसे मेरी मौत हो गई थी, और अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर 3 साल का मोहित जो है खुद को तोरन बताते हुए नथियाबाई से बिल्कुल लिपट गया और बुरी तरह से रोने लगा। नथियाबाई ने उसे बहुत प्यार किया, बहुत सारी बातें समझाई, उसकी पूरी कहानियाँ सुनी, और इसके बाद नथियाबाई ने अपने भाई को, यानी तोरन के पिता को, इस पूरे स्टोरी के बारे में, पूरे किस्से के बारे में सारी जानकारी दी। ये कहानी जब तोरन के पिता ने सुनी, जिनका नाम है कल्याण सिंह धाकड़, तो वो भी बहुत हैरान हुए। और कल्याण सिंह धाकड़ ने फिर ये तय किया कि वो मोहित से मिलने के लिए आएंगे। इसके बाद कल्याण सिंह अपनी पत्नी के साथ एक रोज़ झालावाड़ के ही खजूरी गांव में पहुंचे, मनोहर थाना इलाके में, जहां मोहित का जन्म हुआ है। और खजूरी गांव में जैसे ही कल्याण सिंह धाकड़ मोहित के घर पहुंचे, कुछ दिनों के बाद छोटे से मोहित ने कल्याण सिंह धाकड़ को देखते ही पहचान लिया और जाकर वो कल्याण सिंह से और उनकी पत्नी से बिल्कुल उसी तरह से लिपट गया, रोता हुआ, जिस तरह से वो कुछ रोज़ पहले अपनी पिछले जन्म की बुआ नथियाबाई से जाकर लिपटा था और उससे मिलकर रो रहा था। तो कल्याण सिंह और उनकी पत्नी से मिलकर इस बार भी मोहित जो है खूब रोता रहा। और मोहित ने बताया कि मोहित ने पहले तो उनको मम्मी पापा कहकर संबोधित किया और ये भी बताया कि देखिए मैं तोरन हूँ, मैं वापस आ गया। मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। देखिए मैं वापस आ गया, मेरा नाम अभी मोहित ज़रूर है, लेकिन असल में मैं तोरन हूँ और मैं आप लोगों के साथ कालूखेड़ी में रहता था। आप लोग मेरे मम्मी पापा हैं, बहुत आप मुझे प्यार करते थे। ये सारी बातें वो छोटा सा मोहित जो है अपने पिछले जन्म के मम्मी पापा से कहने लगा। ये सब कुछ देखकर मोहित के इस जन्म के मम्मी पापा तो हैरान थे ही, मोहित के पिछले जन्म के मम्मी पापा यानी तोरन के मम्मी पापा भी बहुत हैरान हुए। और साथ ही साथ आसपास के पूरे इलाके में, गांव में, ज़िले में ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। और चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुनर्जन्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर रहस्य की चादर सदियों से रही है, क्योंकि ये विश्वास कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है कि कोई इंसान मरने के बाद दोबारा वापस आ सकता है। लेकिन इस तरह की केस स्टडीज़ जो है वो शुरू से लोगों को हैरान करती रही है। और मोहित उर्फ तोरन के पुनर्जन्म ने एक बार फिर से राजस्थान के लोगों को हैरान किया है। झालावाड़ ज़िले में अब तक सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इस परिवार से और ख़ासकर मोहित से मिलने के लिए आते हैं और मोहित से उसके पुनर्जन्म के बारे में जानते हैं, उसके घर वालों से पूछताछ करके हैरान होते हैं और अपनी जिज्ञासाएं शांत करके वहाँ से जाते हैं। फिलहाल मोहित जो है अपने इस जन्म के माता पिता यानी ओंकार लाल मेहर और उनकी पत्नी के साथ ही रहता है, लेकिन मोहित की अपने पिछले जन्म के माता पिता कल्याण सिंह धाकड़ और उनकी पत्नी से भी लगातार बातचीत होती है और दोनों परिवारों के बीच इस मोहित नाम के बच्चे की वजह से एक अनकहा सा बॉन्डिंग भी हो गया है, एक लगाव भी हो गया है। तो ये है एक कहानी पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियों को लोग सिरे से खारिज भी कर देते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब बकवास है, कोई ऐसी बात वो नहीं मानते। लेकिन ये कुछ इस तरह की केस स्टडीज़ हैं जिन केस स्टडीज़ को देखकर इस तरह के तथ्यों को और इस तरह के कॉन्सेप्ट को झुठलाना जो है वो आसान नहीं होता है।
मुझे तो खैर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन जब इस तरह के केस स्टडीज़ सामने आते हैं तो ये मानना पड़ता है कि पुनर्जन्म तो खैर होता ही है, लेकिन पुनर्जन्म के सबूत इस तरह से मिलते हैं, वो अपने आप में जो है एक विस्मयकारी घटना या चीज़ जो भी है वो आप कह सकते हैं। तो ये केस स्टडी यहीं तक, ये जानकारी यहीं तक, मुझे पूरा यकीन है कि पुनर्जन्म की इस अजीबोगरीब घटना ने आप सभी को हैरान किया होगा। जो मैंने पिछली कहानी आप सबको सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हरियाणा की एक लड़की ने अपने लवर से शादी करने के लिए एक बेगुनाह महिला की हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने कपड़े और जेवर वगैरह पहना दिए और फिर उसकी लाश को बुरी तरह से जला दिया ताकि उसकी पहचान जो है कातिल लड़की के तौर पर हो और कातिल लड़की अपने घर से भागकर चैन की ज़िंदगी गुजार सके। कई महीनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया और महिला के कत्ल के रहस्य से पर्दा उठ गया। ये कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी, जिस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ओमकार पांडे जी का कमेंट सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि शम्स ताहिर खान सर के बाद अगर वो क्राइम तक पर किसी की कहानियाँ सुनते हैं तो वो खुशकिस्मती से मैं हूँ। थैंक यू वेरी मच ओमकार पांडे। इन्होंने लिखा है कि स्टोरी टेलिंग और आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका पांडे जी। प्लीज़ मेक सुप्रतिम सर्स प्लेलिस्ट। एक हमारे दर्शक ने ये सजेशन दिया है FRG10 PUBG मोबाइल के नाम से। देखिए, आप लोगों ने कई बार मुझे ये बात कही है, लेकिन प्लेलिस्ट क्राइम तक पर मेरे अपनी स्टोरीज़ की बनाना वो मेरे अख्तियार या मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। इसके लिए मैं क्राइम तक की टीम को कन्वे कर चुका हूँ। जब उनको ये उचित लगेगा, मुनासिब लगेगा, वो प्लेलिस्ट बनाएंगे। और लेकिन मैं ये वादा आप लोगों से ज़रूर कर सकता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आप लोगों के सामने यूं ही रोज़ाना दोपहर को हाजिर होता रहूँगा रहस्यमयी कहानियों और मर्डर मिस्ट्रीज़ के साथ। इत्तेफाक से कल मैं नहीं आ सका था और उसकी वजह आप सब जानते हैं। होली का त्यौहार था तो होली के दिन मैं छुट्टी में रहा, तो मैं कोई कहानी उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो इसी वजह से होली के बाद वाले दिन मेरी कहानी या दोपहर को ये जो मेरी स्टोरी आती है, जो वीडियो आता है, उसमें मैं आप लोगों को नहीं दिख पाया। तो खैर, बाकी दिनों की तरह मैं अभी फिर हाजिर हूँ। अभी आगे कंटिन्यू ये सिलसिला चलता रहेगा। मेहदी रिजवी साहब ने अपना कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि दूसरे की ज़िंदगी उजाड़ कर कोई अपना घर बसा भी ले तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही है। खालिद साहब ने भी कहा है कि योर नरेशन ऑफ द स्टोरी इज़ अल्टीमेट बैनर्जी सर। अच्छा, हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि जो इक्के दुक्के लोग मेरी कहानियों पर और मेरी इस वीडियोस पर आकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ता ही क्यों हूँ, मैं उनको तवज्जो देता ही क्यों हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझसे ये जो उम्मीद करते हैं इसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो आप लोग उसे अपनी आलोचना समझकर उससे नाराज़ हो जाते हैं। हमारे एक दर्शक ने तो ये भी लिखा कि अगर कोई इस तरह से आकर उनके सामने आलोचना करे तो वो शायद उससे भिड़ जाएंगे। लेकिन ठीक है, मैं आपके इमोशंस को समझता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली कोई कमेंट पढ़ रहा हूँ, अब सामने अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ गया तो उसे मैं अचानक स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ये कमेंट पढ़ने का ये जो सिलसिला है उससे नाइंसाफ़ी होगी। वो पिक एंड चूज़ वाली बात हो जाएगी कि अच्छी कमेंट तो पढ़ रहा हूँ, नेगेटिव कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव हर बात कहने का लोगों को हक है। अगर कोई इंसान संसदीय तरीके से यानी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ नहीं करके कोई भी आलोचना करता है तो मुझे वो आलोचना सुनने में रत्ती भर की तकलीफ नहीं होती। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। राजेंद्र पवार जी ने ये बात कही है कि ऐसी कहानियां कई बार सुनाई है परंतु हर बार मुजरिम पकड़ा गया है। न जाने क्यों लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लव फ्रॉम पटना, ये आदित्य हैं, जूनियर हैं और मेरे ख्याल से एस्पिरेंट जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ये लिखा है कि ट्रुथ इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन। बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। हरिंदेकर कौर ने अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा whosoever is involved in this case must not be spared the most shameful act। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने भी कत्ल किया है, किसी की जान ली है और वो भी बेगुनाह आदमी की, उसे तो खैर माफ़ी कतई नहीं मिलनी चाहिए। शंकर लाल बिश्नोई जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। होमी राय ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत आपका। लिटिल रेन ड्रॉप्स हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। इन्होंने लिखा है व्हाट गट्स दिस अंतिमा हैड किलिंग अनसस्पेक्टिंग लेडी एंड ऑल दिस शी डिड बाई हर सेल्फ, शॉकिंग। बिल्कुल इनको जिस बात की हैरानी है कि एक लड़की इस तरह से पूरा मर्डर, इतनी गहरी साजिश उसको कैसे प्लान कर सकती है, इस बात पर उनको भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल उनकी तरह और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहानी सुनी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे भी इस बात
पर थोड़ी हैरानी है कि अंतिमा ने ये सब कुछ अकेले कैसे प्लान किया। मुझे शक है कि इस मामले में और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये रिसेंट डिस्कवरी है, बमुश्किल 1-2 दिन पहले की। पुलिस अभी उस मामले को और इन्वेस्टिगेट कर रही है। हो सकता है कि इस मामले में कल को कोई और को एक्यूज्ड भी सामने आए, तब उसके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन चार्जेस जो है वो लेवल करेगा कोर्ट में और इस मामले का मुकदमा आगे चलेगा। मामूनी नॉर्थ ईस्ट से कमेंट करती हैं, उन्होंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सैड टू हियर अबाउट राजवंती देवी जिनका कत्ल हुआ था, और उन्होंने अंतिमा के लिए जो है वो डेथ सेंटेंस की मांग की है। बिल्कुल आपका कहना सही है। विक्रांत गुर्जर जी ने नमस्कार सर लिखा है, आप हमेशा खुश रहो और आपकी स्टोरी अच्छी लगती है, मैं आपकी हर स्टोरी देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच विक्रांत जी। केवी राज मेरे होम टाउन जमशेदपुर से हैं और इन्होंने लिखा है कि मेरी स्टोरी टेलिंग जो है वो एडिक्टिव है। इन्होंने शुक्रिया भी कहा है। शुक्रिया तो मैं आपको कहूँगा केवी राज जी, इतनी तारीफ़ के लिए। दानिश जी ने भी सराहना की है, हौसला अफजाई की है, बहुत धन्यवाद आपका। रितिका जी ने ये कहा है कि सर आप अपनी आलोचना को भी बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे लोग विरले होते हैं। धरती माँ के अंदर नीम और ईख दोनों पैदा होते हैं, स्वाद रूप गुण वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ग्रहण करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही है, और हर इंसान जो है जिस तरह से वो खुद होता है उसी तरह से वो पूरी दुनिया को देखता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिमरन कौर जी ने कहा है फुल्ली एंजॉयड सर विथ योर फैमिली। ओके, इनका ये कहना है कि मैं चूंकि होली की छुट्टी आप लोगों से मांग रहा था, तो सिमरन कौर जी ने ये कहा है कि मैं पूरे परिवार के साथ होली जो है पूरी तरह से एंजॉय करूं, उन्होंने विश किया है। थैंक यू वेरी मच सिमरन, हैप्पी होली टू सुप्रतिम जी, आपको और आपके सभी परिवार को। वेदा देसाई ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। शबाना उजगांवकर, इन्होंने कहा है कि सुप्रतिम जी सर जी कमेंट्स के लिए वक्त नहीं मिलता, बट यू आर द बेस्ट, सेम शम्स सर। इन्होंने कहा है कि शम्स ताहिर खान सर की तरह ही मैं भी बेस्ट हूँ। कुल मिलाकर उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है, बहुत तारीफ़ की है। शबाना जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत धन्यवाद आपका। निशी गांधाधीरे एनीवे ओके मैं पढ़ रहा हूँ। निशिगंधा हिरेक इनका नाम है, वाकई बहुत अच्छा नाम है, और मतलब जिसे कहते हैं ना थोड़ा ऑफ बीट किस्म का नेम है, मतलब बहुत कॉमन नेम नहीं है, इसीलिए थोड़ा मैं पढ़ने में जो है टंग ट्विस्टर बन गया था मेरे लिए, लेकिन नाम बहुत अच्छा है। निशिगंधा हिरे के नाम है इनका, और ये यूएसए से हमें देखती हैं मोस्ट प्रोबेबली, और इन्होंने बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको इग्नोर किया करो। एनीवे थैंक यू वेरी मच निशिगंधा जी। एक हमारे दर्शक हैं, अड्डा के नाम से उनका आईडी है, और उन्होंने लिखा है कि अंतिमा का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस तरह से और बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। शिव प्रसाद पाढ़ी जी का भी कमेंट है, समीर ने भी कमेंट किया है, सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी आज मैंने आपको सुनाई पुनर्जन्म से रिलेटेड, इस स्टोरी पर आप लोगों की जो भी राय है, जो सोच है, प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कीजिए। मैं आप लोगों में से कुछ दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा, कुछ लोगों के नाम भी यहां पढ़ूंगा, उनका जिक्र करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।